हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं विपुल कुमार आज एक के अपना यूट्यूब चैनल बनाया हूँ जिसका नाम मैं एजुकेशन पॉइंट रखा हूँ। दोस्तों मैं एक खुद स्टूडेंट हूँ, छात्र हूँ जो पीसीएस और अदर एग्ज़ाम की तैयारी करता हूँ। तो दोस्तों मैं खुद अभी सेल्फ स्टडी कर रहा हूँ दोस्तों, जिसमें आज मैं एक घटना चक्र है इलाहाबाद पब्लिकेशन का बुक, उससे मैं गौतम बुद्ध का पढ़ रहा था। तो मैं सोचा क्यों ना दोस्तों, जब अपना यूट्यूब चैनल बना है तो क्यों ना दोस्तों अपना जो गौतम बुद्ध चैप्टर हम पढ़े उसकी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकाल कर 20 क्वेश्चन और उसकी एनालिसिस अपने दोस्तों के साथ किया जाए, अपने दोस्तों अपने परिवार के साथ किया जाए जो एजुकेशन पॉइंट में जुड़े हैं। और दोस्तों जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ये मेरा नया चैनल है एजुकेशन पॉइंट, तो दोस्तों प्लीज़ आप लोग थोड़ा सपोर्ट करें, अपने परिवार अपने दोस्त को बढ़ाएं ये। तो दोस्तों आज हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन कि दोस्तों गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। तो दोस्तों हमसे आप लोग ज़्यादा ज्ञानी होंगे, लेकिन फिर भी एक बेसिक गौतम बुद्ध का क्वेश्चन है तो एक लेवल से चलते हैं दोस्तों। जो भाई इसके बारे में जानते हैं वो, हमें तो लगता है कि सारे भाग जानते ही होंगे, लेकिन फिर भी दोस्तों एक चलते हैं कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ। तो दोस्तों इसमें 4 ऑप्शन है, 563 ईसा पूर्व, 558 ईसा पूर्व, 561 ईसा पूर्व और 544 ईसा पूर्व। तो दोस्तों इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ। दोस्तों थोड़ा सा इसके बारे में छोटा सा एनालिसिस हो जाए दोस्तों कि गौतम बुद्ध का जन्म दोस्तों कपिल वस्तु के निकट लुम्नी में 563 ईसा पूर्व में हुआ था दोस्तों। इनका पिता का नाम सुद्योधन साक्यगन के प्रधान थे और माता माया देवी जो कोलीय वंश की कन्या थी। 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने घर को त्याग दिया और बौद्ध ग्रंथों में महानिष्कर्मण की संज्ञा दी गई। जो घर त्यागे उसको बौद्ध ग्रंथ में महाविनिष्कर्मण की संज्ञा दी गई दोस्तों। तो आई होप कि पहला आपको कंक्लूजन बहुत क्लियर हुआ होगा और इसके साथ साथ कुछ और भी क्लियर हुआ होगा। दूसरा क्वेश्चन आता है दोस्तों कि तो पहला हम दोस्तों इसको आंसर हो गया पहला का कि 563 ईसा पूर्व में इनका हुआ है दोस्तों। दूसरा आते हैं दोस्तों कि बुद्ध की जीवन दूसरा आते हैं कि बुद्ध की जीवन में बुद्ध के जीवन की किस घटना को महानिष्कर्मण कहा गया। तो जैसा दोस्तों अभी हम डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को बता दिए डिस्क्रिप्शन में कि बुद्ध जब किस जीवन को कहा गया, तो अभी हम जैसे जो घर को त्याग दिए, जब 29 वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध अपना घर को त्याग दिए, उन्हीं को जीवन को क्या क्या महाविनिष्कर्मण कहा गया। तो आंसर इसमें देखिए अब दोस्तों सी हो जाएगा कि महानिष्कर्मण, सी आंसर होगा इसका। अगला दोस्तों आते हैं कि गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित है। तो अभी हम पहला ही क्वेश्चन में आपका पूरा क्लियर कर दिए थे कि गौतम बुद्ध का पिता जो सुद्योधन साक्यगन से प्रधान थे, लेकिन उनकी माँ क्या नाम था, माया देवी, जो कोलीय वंश की गणराज थी, यानी कोलियो वंश से संबंधित रखती थी। तो किस वंश का, कोलीय वंश, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों। वो जो है कोलीय वंश से संबंधित रखती थी। और चौथा क्वेश्चन आता है कि बुद्ध का जन्म हुआ था वैशाली में, लुम्नी में, कपिल वस्तु में, पाटलिपुत्र में। तो हम पहला ही क्वेश्चन में इसका भी क्लियर कर दिए थे कि इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। जो ये कहाँ पड़ता था, 563 ईसा पूर्व में हुआ था और इनका जन्म जो है लुम्नी में हुआ था, जो अभी वर्तमान में लुम्नी नेपाल में पड़ता है दोस्तों। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। तो इसी प्रकार दोस्तों हम आगे आते हैं कि इसमें क्वेश्चन नंबर पे, सीरियल पे थोड़ा ध्यान नहीं दीजिएगा दोस्तों, उलट पलट हो गया है सीरियल नंबर कोई, तो सीरियल नंबर पे ध्यान नहीं देना है, क्वेश्चन पे आपको ध्यान देना है, फोकस करिए क्वेश्चन पे दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस राजवंश में अभिलेखित इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्नी शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म हुआ था। क्वेश्चन है दोस्तों, तो क्वेश्चन था दोस्तों कि तो इसमें मौर्य होगा आंसर, आंसर ए होगा दोस्तों कि इसमें आंसर आपका हो जाएगा मौर्य कि निम्नलिखित में से किस राजवंश के अभिलेख में इस परंपरा का समर्थन है कि लुम्नी शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म
स्थान था? तो मौर्य का होगा दोस्तों। जैसे कि इसका थोड़ा सा हम डिफिनेशन कर देते हैं कि मौर्य वंशीय के शासक अशोक के रुम्नी दे अभिलेख में सूचना मिलती है कि शाक्यमुनि बुद्ध का जन्म लुम्नी में हुआ था। इनके इस अभिलेख के अनुसार अशोक राज अभिषेक के 20 वर्ष बाद यहाँ आया था और उसने उस स्थान की पूजा की थी जहाँ शाक्यमुनि बुद्ध का जन्म हुआ था। साथ ही इस अभिलेख में लुम्नी के बुद्ध का जन्म स्थल होने के कारण इसे कर छूट प्रदान करने की भी घोषणा दी थी। जब बुन्नी का जन्म हुआ था तो लुम्नी में जन्म स्थान के कारण को कुछ कर में भी, टैक्स में भी इसमें छूट प्रदान मिला था इनको दोस्तों। तो ये हो गया आपका। और हम अगला में चलते क्वेश्चन कि क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन एक अभिलेख इस परंपरा का पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्नी में हुआ था? तो दोस्तों अभी हमने पढ़ा कि अभी जस्ट पिछले क्वेश्चन हम लोग अध्ययन किया इसका कि किस परंपरा में करता है। तो एक ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा कि रुम्नी देई स्तंभ लेख अशोक के द्वारा किया गया था। पता चला कि इनको जन्म वहाँ 20 वर्ष बाद आए थे और जन्म हुआ तो वहाँ पर अभी टैक्स फ्री भी कर दिया गया था कुछ में। तो ये हम नहीं पढ़े दोस्तों। अगला हम लोग क्वेश्चन आते हैं कि निम्नलिखित में से किस राजा के एक अभिलेख में सूचना मिलती है कि शाक्यमुनि बुद्ध का जन्म लुम्नी में हुआ था? तो जस्ट अभी पिछले में अध्ययन किए कि अशोक का, तो आंसर नंबर इनका भी हमका आंसर इसका तो डी हो जाएगा और इसका आंसर नंबर ए हो जाएगा कि अशोक का शाक्यमुनि में सूचना प्रदान मिलती है कि इनका जन्म भी यहीं हुआ था। चलिए अगला हम क्वेश्चन आते हैं कि महाबुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ? तो जैसे दोस्तों जानते ही होंगे कि महाबुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ। तो जैसे कहाँ इनकी प्राण को त्यागी हुई, तो इनका कुशीनगर में इनका प्राण त्यागी हुए। इनके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कशन कर लेते हैं कि बौद्ध धर्म जब प्रचार करते हुए महात्मा बुद्ध मल्लों की राजधानी पावा पहुँचे, जहाँ वे चुंद नामक लुहार से आम्र वाटिका में ठहरे। उसने बुद्ध को शुक्र दब खाने को दिया। उन्होंने रक्तिसार हो गया और भयानक पीड़ा उत्पन्न हुई और इस वेदना के बाद वह कुशीनगर जो मल्ल गणराज्य की राजधानी हुआ करती थी वहीं पहुँचे और 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों कहीं नोट करिएगा कि 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में अपने शरीर को त्याग दिया और बौद्ध ग्रंथों में इसे महापरिनिर्वाण कहा गया। समझिए, तो महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ? कुशीनगर में 483 ईस्वी में और 80 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु हो गई। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि गौतम बुद्ध महापरिनिर्वाण किस राज्य में हुआ? तो अभी हमने पढ़ा उसका कि किस राज्य में, तो मल कहाँ? कुशीनगर की राजधानी, उन्हीं की राजधानी हुआ करती थी, तो मल में इनका परिनिर्वाण हुआ दोस्तों। अब आगे आते हैं क्वेश्चन दोस्तों कि गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर निर्माण प्राप्त हुआ? गौतम बुद्ध ने किस स्थान पे निर्माण प्राप्त हुआ दोस्तों? तो देखिए इस ऑप्शन में दोस्तों थोड़ी सी हमको संकोच है। इससे जैसे पीसीएस एग्जाम क्या करती है दोस्तों, ये छत्तीसगढ़ पीसीएस में पूछा गया है, एमपी पीसीएस में पूछा गया है, तो कुछ अपने लिए रखते हैं। तो इस ऑप्शन का थोड़ा सा हम डिस्कशन आपको करते हैं, उसके बाद में आप लोग खुद इसका आंसर देखिएगा दोस्तों। बौद्ध धर्म के सांसारिक दुख में मुक्ति या दुखों का निरोध का निर्माण माना गया है और माना गया है बुद्ध को सांसारिक दुखों में मुक्ति यानी निर्माण को ज्ञान प्राप्ति के समय हुआ और वो बोध ज्ञान प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका बोध गया है ही नहीं दोस्तों, समझे। तो इसका ऑप्शन तो बेशक बोध गया होना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे उनकी जो निर्वाण, जहाँ ज्ञान की प्राप्ति होती है दोस्तों उन्हीं को निर्वाण कहा जाता है। तो गौतम बुद्ध का जो ज्ञान प्राप्ति हुआ था वो तो बोध गया में हुआ था, निरंजना नदी के किनारे, जिसको फल्गु बोलते हैं, तो पीपल के पेड़ के नीचे हुआ था। तो यहाँ पर तो बोध गया होना चाहिए लेकिन दोस्तों बोध गया है नहीं। अगला क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ था? एक क्वेश्चन है कि किनके गणतंत्र में हुआ था? तो इनका क्या है, हाँ यही था ना, गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ था? मल्लों के, लिच्छवियों को, शाकों के या पालों के? तो इनका आंसर हो जाएगा मल्लों के ज्ञान में हुआ था। आंसर ये हो जाएगा दोस्तों, इनका आंसर ये हो जाएगा, इसका आंसर आपका ये हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा खेद है, नया यूट्यूबर हूँ, नया स्टार्ट किया हूँ दोस्तों, थोड़ा सा तो दिक्कत ही होता है। आगे आते हैं दोस्तों, महापरिनिर्वाण मंदिर अवस्थित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको थोड़ा सा आप
स्टार बना लीजिएगा, कहीं भी आप होंगे तो इसको नोट कर लीजिएगा दोस्तों कि महापरिनिर्वाण मंदिर अवस्थित है। तो इसका कुशीनगर, सारनाथ, बोधगया और श्रावस्ती, आंसर कुशीनगर में है। तो जैसे क्या है दोस्तों, थोड़ा सा दोस्तों का कॉल आ रहा है दोस्तों, तो थोड़ा सा खेद है दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों। महापरिनिर्वाण मंदिर अवस्थित है तो कुशीनगर में अवस्थित है दोस्तों। महापरिनिर्वाण मंदिर उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में जिले में अवस्थित है। मंदिर स्थापित भगवान बुद्ध की मूर्ति 1876 ईस्वी में उत्खनन के द्वारा प्राप्त की गई थी। महापरिनिर्वाण बौद्ध विश्व के बौद्ध धर्म में सबसे पवित्र मंदिरों में से एक माना गया है, जो कहाँ, कुशीनगर में है। और इसकी भगवान मूर्ति का 1876 जब उत्खनन हुआ था, खुदाई हुआ था, उस समय इनकी मूर्तियों को मिली थी। देखिए एक क्वेश्चन है जो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थोड़ा ध्यान से इसको हल करिएगा दोस्तों। निम्नलिखित राज्यों में से किनका संबंध बुद्ध के जीवन से था? अवंती, गंधार, कौशल, मगध। तो देखिए इसका आंसर 3 होगा, शी। 3 और 4, कौशल का और मगध का संबंध किससे था? बुद्ध के जीवन से था। जैसे इसमें पूरी उपयुक्त में दिए गए महाजनपद में से कौशल एवं मगध महाजनपद का संबंध बुद्ध के जीवन से था। गौतम बुद्ध ने अपनी शिक्षा के प्रचार प्रसार हेतु मगध एवं कौशल दोनों राज्य में भ्रमण किए थे। तो इनका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका, ये 3 कौशल भी होंगे दोस्तों और मगध भी होंगे, ये दोनों होंगे दोस्तों। ठीक है, आगे आते हैं दोस्तों। आगे आते हैं कि गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म के दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म के दीक्षित में किया जाना अंतिम व्यक्ति कौन था? तो ऑप्शन है आनंद, सुरपित, मुगलान और सुबध। तो आंसर सुबध होगा दोस्तों, समझे। अपने जीवन के अंतिम वर्ष में गौतम बुद्ध अपने शिष्य चूंद के यहाँ पावा पहुँचे। वहाँ शुक्र भाद की भोज सामग्री खाने से उनका अतिसार रोग पीड़ा उत्पन्न हो गए। फिर ये पावा से कुशीनगर चले गए और यहीं सुभद्र से उनकी अपना अंतिम उपदेश दिया, समझे। कि वहाँ तो शुक्रभात खाए, फिर वहाँ से क्या बोलते हैं, अतिसार से पीड़ित हो गए और वहाँ से पावा से कुशीनगर चले गए और वहीं पे सुभद्र से अपना अंतिम उपदेश दिए। तो ये हो जाएगा सुभद्र, ऑप्शन नंबर डी। अब आ जाते हैं आगे। बुद्ध द्वारा रूपांतरित निम्न व्यक्तियों में से कौन सा अंतिम था? बुद्ध द्वारा रूपांतरित निम्न व्यक्तियों में से कौन सा अंतिम था? तो इनका ऑप्शन नंबर डी है, सुबध। अभी इसका आंसर हम लोग हल किए, सुबध डी। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, आप इस क्वेश्चन को देखिएगा थोड़े। और अगला आते हैं, बुद्ध ने अपनी जीवन में अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी बढ़िया क्वेश्चन, हर एक एग्जाम में पूछा गया है, चाहे बिहार दरोगा हो या अदर एग्जाम हो, ये पीसीसी एग्जाम में आ गया। तो इनकी अपनी वर्षा ऋतु के अंतिम जीवन अपने वैशाली में बिताई थी। महापरिनिर्वाण सूक्त में अपनी जीवन के विविध आयाम एवं काल का निवारण करते हुए किया था, जिनके अनुसार बुद्ध ने अंतिम जीवन का वर्षा ऋतु वैशाली में बिताए थे। तो आंसर आपका हो जाएगा बी, बी हो जाएगा आंसर, आपको वैशाली में बिताए थे। अलार कलाम कौन थे? तो आप सब जानते हैं कि अलार कलाम कौन थे। तो अलार कलाम बुद्ध के एक गुरु थे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इनका भी डिस्कशन थोड़ा सा हम कर देते हैं, क्या आपको ऐसे जानते ही होंगे, तो थोड़ा सा इनका डिस्कशन भी हम कर देते हैं कि महाविनिष्क्रमण के बाद जब ज्ञान की खोज में महात्मा बुद्ध अलार कलाम के आश्रम पहुँचे और वहाँ से दीक्षा ली। कलाम के आश्रम में उन्होंने तपस्या की, किंतु इससे बुद्ध संतुष्ट नहीं हुए और अलार कलाम सांख्य दर्शन के आचार्य थे, ताकि साधना शक्ति के लिए विख्यात थे। तो अलार कलाम क्या, उनके सांख्य दर्शन के लिए थे, समझे। और आगे चलते हैं दोस्तों। धर्म चक्र परिवर्तन क्या था? अगला क्वेश्चन है कि धर्म चक्र परिवर्तन किया था कहाँ? सांची में, श्रावस्ती में, सारनाथ में, वैशाली में। तो आंसर सारनाथ होगा दोस्तों। सारनाथ में अपना धर्म चक्र परिवर्तन किए थे इन्होंने। अब अगला क्वेश्चन हम लोग आ जाते हैं, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? तो अपना सर्वाधिक उपदेश बुद्ध ने कहाँ दिए? तो श्रावस्ती में दिए। स से सर्वाधिक और स से श्रावस्ती, याद रखिएगा, बहुत ही लॉजिक ट्रिक है दोस्तों कि अपना पहला उपदेश सर्वाधिक
श्रावस्ती में दिए दोस्तों उन्होंने। अगला आ जाता है दोस्तों, और आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जो बुद्ध की मृत्यु के पश्चात बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता कौन की? जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसके बारे में बोलेंगे तो एक वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा दोस्तों। इसके बारे में बोलेंगे तो हम एक अलग से वीडियो बना देंगे। जो चार उनकी जो इनकी बौद्ध संगति की है, तो बुद्ध की मृत्यु के बाद कौन की थी इनकी बौद्ध संगति? तो महाकश्यप द्वारा इनकी बौद्ध संगति की गई थी। तो इनके बारे में हम थोड़ा सा, सॉरी दोस्तों नया नया है, थोड़ा हो जाता है। तो महाकश्यप द्वारा की गई थी। थोड़ा सा इसके बारे में हम लाइट डाल देते हैं, प्रकाश डाल देते हैं दोस्तों। प्रथम बौद्ध संगति बौद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद राजगीर में सप्तपर्णी गुफा में हुई थी। याद रखिएगा दोस्तों, बुद्ध की मृत्यु के बाद जो इनकी हुई थी उस समय मगध का शासक अजातशत्रु हुआ करता था। इस संगति की अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। इससे बुद्ध के प्रमुख शिष्य आनंद और उपाली भी उपस्थित थे। इसमें बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन हुआ तथा सुत्त एवं विनय नामक दो पिटकों को विभाजित किया गया, और आनंद तथा उपाली क्रमशः धर्म और विनय के प्रमाण माने गए। तो आज का इतना ही दोस्तों, यदि अच्छा लगा दोस्तों तो हमें सपोर्ट करें। आपकी सपोर्ट की हमें सख्त ज़रूरत है दोस्तों। और इस वीडियो को अपने दोस्तों, अपने पढ़ने वाले छात्रों के पास पहुंचाएं। हो सके थोड़ी कुछ ज्ञान उनकी भी अर्जन हो जाए। और थैंक यू दोस्तों। आई होप दोस्तों आप लोग का पढ़ के बहुत ही आनंद और आया होगा और अच्छा लगा होगा दोस्तों। तो हमें अपना प्रतिक्रिया ज़रूर दे दोस्तों, अपने कमेंट बॉक्स में उत्तर दे। हमें आपकी प्रतिक्रिया का इंतज़ार रहेगा। हम आपकी प्रतिक्रिया पढ़ेंगे दोस्तों, और थोड़ी लाइक और शेयर भी थोड़े करें दोस्तों, क्योंकि आपकी प्रतिक्रिया से हमें अगले वीडियो बनाने का उत्सुकता प्रदान करेगी दोस्तों हमें। और जैसे आप जान रहे हैं, मेरा पहला वीडियो है दोस्तों, तो ज़्यादा हम लंबा नहीं करना चाहते दोस्तों। ऐसे तो हो गई होगी, इसके लिए हम, और भूल हुई होगी तो क्षमा प्रार्थी हैं दोस्तों आपको पहले से ही। तो प्लीज़ दोस्तों हमें साथ दें और मिल के पढ़ते हैं हम लोग दोस्तों। और इस बार बीपीएससी पे कुछ हम लोग करते हैं दोस्तों, मतलब एक सीट तो हम लोग पक्का ज़रूर करते हैं दोस्तों। एक आप ना मिल के साथ देते हैं दोस्तों इस बार बीपीएससी के लिए। तो जय हिंद दोस्तों, जय हिंद दोस्तों, जय हिंद।